Mr. Abhay Rashid and you're watching our lectures. Today we will be talking about Al-Farabi's theory of prophecy. Prophecy, it's related to revelation. किसी को नबूवत अता होना, किसी के ऊपर वही आना, that means prophecy. Al-Farabi क्या कहता था? It is most imperative for a Muslim philosopher to give due reverence to prophethood, to conciliate rationality with traditionalism, and to identify the language of the earth with the words of heaven. एक मुस्लिम फ़िलासफ़र के लिए क्या ज़रूरी है कि वो इस चीज़ का एहतराम करे और इस चीज़ को एक्नॉलेज करे कि हमारा रिश्ता जो आसमान से है, जो नॉलेज आसमान से आता है फ्रॉम द हेवंस, इट कम्स थ्रू द नॉलेज ऑफ रेवलेशन, वही के ज़रिए जो किसके ऊपर आती है, प्रॉफिट्स के ऊपर। अब यहाँ पे जो है फ़राबी के सिस्टम में साइकोलॉजी और मेटाफिज़िक्स ये दोनों इंटरेक्ट कर रही हैं और ये एक हद तक पॉलिटिक्स और एथिक्स से भी रिलेटेड है। कैसे? Al-Farabi was influenced by his political and social environment, and that's why he stressed on the theoretical study of society and its needs, and he has written several treatises on politics, जिनमें फेमस है उसकी मॉडल सिटी। He visualizes his city as a whole of united parts, यानी different parts हैं, उन सबको मिला के क्या बनता है एक मॉडल सिटी, similar to bodily organism. If any part of it is ill, all the others react and take care of it. और फिर क्या है कि ईच इंडिविजुअल इज अलॉटेड द वोकेशन एंड द टास्क मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर हिज स्पेशल एबिलिटी एंड टैलेंट्स। और उसमें जो सोशल एक्टिविटीज़ है दे डिफर अकॉर्डिंग टू देयर एम्स एंड द नोबलेस्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर दोज अलॉटेड टू द चीफ फॉर ही स्टैंड्स इन द सेम रिलेशन टू द सिटी एज द हार्ट टू द बॉडी। अब चीफ क्या है? जैसे जिस्म में दिल होता है और उसी से सारी एक्टिविटीज़ और हारमनी ओरिजिनेट कर रही है। अब वो कहते हैं कि सर्टन क्वालिटीज़ जो है वो लाजमी है उस चीफ के लिए। द चीफ मस्ट बी स्टाउट, इंटेलिजेंट, लवर ऑफ नॉलेज एंड सपोर्टर ऑफ जस्टिस, एंड ही मस्ट ऑल्सो राइज टू द लेवल ऑफ द एजेंट इंटेलिजेंस थ्रू विच ही गेट्स रेवलेशन एंड इंस्पिरेशन। ठीक है, अब क्या होगा कि वो लेवल ऑफ एजेंट इंटेलिजेंस तक राइज कर सकता हो जिधर से वो इंस्पिरेशन एंड रेवलेशन ले रहा हो। अब यहाँ पे ना ये फ़िलासफ़र किंग जैसे कुछ एट्रीब्यूट्स लग रहे हैं, जैसे प्लेटो ने कहा था कि एक फ़िलासफ़र किंग होगा और वो सबसे अबव एंड ऑल होगा, लेकिन ये चीज़ उसमें नहीं थी। द एबिलिटी टू कम्यूनियन विद द सेलेस्टियल वर्ल्ड, ठीक है, जो सेलेस्टियल वर्ल्ड के साथ एक रिलेशनशिप है, कम्युनिकेशन है, वो किसकी है? वो फ़राबी के चीफ की है, प्लेटो के फ़िलासफ़र किंग की नहीं है। अब आगे वो कहते हैं कि कम्यूनियन विद द एजेंट इंटेलिजेंस इज़ पॉसिबल थ्रू टू वेज़। वो टू वेज़ क्या हैं? एक है कॉन्टम्पलेशन एंड दूसरा है इंस्पिरेशन। कॉन्टम्पलेशन कहते हैं सोच विचार करना, गौर व फिक्र करना, और इंस्पिरेशन कि आपको किसी चीज़ ने हिला दिया, इंस्पायर कर दिया। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो लेवल है ना, इट कैन अटेन्ड ओनली बाय द सैक्रेड स्पिरिट्स ऑफ द फिलोसफर्स एंड सेजेस, जो दे कैन पेनिट्रेट थ्रू द अनसीन एंड परसीव द वर्ल्ड ऑफ लाइट। यानी ये सिर्फ पढ़े लिखे फिलोसफर्स, समझदार लोग, सोचने गौर फिक्र करने वाले, इवन कुरान में भी है ना कि जो लोग गौर फिक्र करते हैं वो डिफरेंट है, उनका एक दर्जा ज़्यादा है, और फिर अल्लाह ताला जो लोग गौर फिक्र नहीं करते उनको जानवरों से भी तशबीह दी है। और यहाँ पे ना कोट है अल-फराबी का, द सैक्रेड सोल प्री ऑक्यूपाइड बाई वॉट इज़ अबव गिव्स नो हीड टू वॉट इज़ बिलो, एंड इट्स एक्सटर्नल सेंसेशन नेवर ओवरवेल्म्स इट्स इंटरनल सेंसेशन, and its influence may go beyond its own body, affecting other bodies and everything in this world. It receives knowledge direct from the high spirit and angels without any human instruction. फिर दूसरा वो ये कहता है कि this communion is also possible through imagination. ठीक है, जो inspiration है it comes with imagination, as happens to the prophets, for all their inspiration or revelation is caused by imagination. Imagination occupies an important place in Farabi's psychology. ठीक है, अब इमेजिनेशन क्या है? ये भी एक कोर कॉन्सेप्ट है इसकी फ़िलासफ़ी का। इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद द इंक्लिनेशंस एंड सेंटिमेंट्स एंड इज़ इन्वॉल्व्ड इन रेशनल ऑपरेशंस एंड वोल्यूशनल मूवमेंट्स। वोल्यूशनल मूवमेंट्स कहते हैं फ्री विल, आपकी अपनी मर्जी। ठीक है, इट क्रिएट्स द मेंटल इमेजेस विच आर नॉट लिमिटेशंस ऑफ सेंसिबल्स एंड आर द सोर्स ऑफ ड्रीम्स एंड विजन्स। ठीक है, पीछे हमने वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर भी पढ़ा था कि सेंसिबल्स वो हैं कि दोज दैट कैन बी परसीव बाय 5 सेंसेस। ठीक है, हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। तो जो अल-फराबी के इमेजिनेशंस है ना, वो कह रहे हैं कि दे आर नॉट लिमिटेड बाय द सेंसिबल्स। ठीक है, और ये वो चीज़ें हैं विच आर द सोर्स ऑफ ड्रीम्स एंड विजन्स। इफ़ वी कुड हैव अ साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, इट वुड हेल्प टू गिव अस an interpretation of revelation and inspiration. For prophetic inspirations take the form of either true dreams in sleep or revelation in waking. ठीक है, यहाँ पे वो कहते हैं कि जो prophetic revelations थी जो वही है, और that's true कि वही की मुख्तलिफ टाइप्स थी, तो उसमें ख्वाब भी थे, सच्चे ख्वाब
ठीक है, और डायरेक्ट वही भी है, घंटी की आवाज़ में भी आती थी, फरिश्ते की शक्ल में डायरेक्ट भी आता था, फरिश्ता जो इंसान की शक्ल में डायरेक्ट भी आता था नबी के पास। लेकिन वो कहता है कि इनफैक्ट अ ट्रू ड्रीम इज़ बट वन एस्पेक्ट ऑफ प्रोफेसी। और फिर वो ना ड्रीम की बात करता है कि ड्रीम इज़ अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना, और क्या क्या होता है कि जी इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सम बॉडीली सेंसेशन, फीलिंग्स एंड सम इमोशंस एंड कंसेप्शंस, और फिर न्यू इमेजेस आर क्रिएटेड। और इसमें अलग बात वो ये कहता है, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट से डिफरेंट बात वो ये कहता है कि जो प्रॉफिट का ड्रीम है ना, ये किसी भी एक्सटर्नल चीज़ या पर्सनल डिज़ायर से बहुत अबव और बहुत डिफरेंट होते हैं, और एजेंट इंटेलिजेंस के साथ एक डायरेक्ट कम्युनियन होता है। और फिर वो कहता है कि ही हु सीज दोज इमेजेस वुड टेस्टिफाई टू द सबलाइम एंड वंडरफुल मैजेस्टी ऑफ गॉड। और फिर वो कहता है कि दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल टू विच इमेजिनेशन बी रेज्ड एंड विच मैन कैन अटेन थ्रू हिज फैकल्टी। ठीक है, अब ये बात ना ये इस्लाम से हट के है, बिकॉज अल्लाह ताला कहते हैं कि ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, कि जो प्रॉफिटहुड है ना, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला का जिसको दिल करता है अल्लाह ताला देता है। ये किसी इंसान की फैकल्टी नहीं है, इंसान चाहे जितना भी पढ़ जाए, जो मर्ज़ी कर ले। इसी के वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया, बट दे डिड नॉट रीच टू द लेवल ऑफ प्रॉफिटहुड, वो प्रॉफिट्स नहीं थे। कि इसका आप क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ना वो जब बात करते हैं मैसेस की, तो वो कहते हैं कि द इमेजिनेशन ऑफ द पॉपुलेस एंड मैसेज इज सो वीक दैट इट डज नॉट एडमिट ऑफ राइजिंग टू यूनियन विद द एजेंट इंटेलिजेंस नाइदर एट नाइट नॉर बाय डे। कि आम लोग हैं ना, उनकी इमेजिनेशन इस लेवल को ना दिन को जा सकती है ना रात को जा सकती है, जिस लेवल पे एक चीफ की या प्रॉफिट की जाती है। अच्छा, यहाँ पे ना अल फराबी इज़ ट्राइंग टू रिकन्सिलिएट फिलासफी विद द रिलीजन। इस चीज़ को रिफ्यूट किया था राजी ने भी। एंड एक फ़िलासफ़र था इब्न अल रावंदी, हु वाज वन ऑफ द मुतज़लिस, बट लेटर ऑन ही रिनाउंस्ड देयर डॉक्ट्राइन। और 3rd और 4th सेंचुरी में ना देयर वाज अ वेव ऑफ स्केप्टिसिज्म रिफ्यूटिंग प्रोफेसी एंड प्रॉफिट्स। ये चीज़ प्रिवेलेंट थी उस ज़माने में, तो इस वजह से अल फराबी ने इसके ऊपर काम किया। और भी चीज़ें हैं जो आगे आएंगी। उन्होंने कुरान के बारे में भी बात की थी, सो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान, विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ पे एक बात मज़े की है कि अलकिंदी जो है ना, he followed Al-Farabi's theory related to dreams, जबकि Aristotle he denies that dreams are revealed by God and never admits of prophetic predictions through sleep। उसकी रीज़न ये है कि जो मैसेज हैं वो इतने सारे ड्रीम्स देखते हैं, तो वो भी तो फिर क्लेम करेंगे ना कि हम भी फ्यूचर फोरटेल कर सकते हैं या हमें भी एजेंट इंटेलिजेंस के साथ कोई वास्ता है। और अल-फराबी क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में एरिस्टोटल को फॉलो करता था, लेकिन यहाँ पे he diverges from him and asserts that man through imagination can commune with the agent intelligence, but this is available only to the privileged and the chosen. The agent intelligence is the source of divine laws and inspirations. और वो फिर आगे कहते हैं, in fact religious truth and philosophic truths are both the radiation of divine illumination through imagination or contemplation. और यहाँ पे ये बात भी है कि इब्न सीना ने भी इसको फेथफुली एडियर किया था, इस फिलॉसफी को। इब्न रुशद तो हैरान रह गया था, क्योंकि अल-गज़ाली ने जो क्रिटिसिज्म किया है वो बनता नहीं है, बिकॉज अल-फराबी ने यहाँ पे रिलीजन और फिलॉसफी को दोनों को कंबाइन करने की, रिकन्सिलिएट करने की कोशिश की है। मेमोनाइट्स इसने भी इसको फिलॉसफी को अपनाया था, जबकि हैरत की बात यह कि स्पिनोज़ा ने अपनी ट्रैक्टेटस थियोलॉजिको पॉलिटिकस में भी इस थ्योरी को, जो इसी तरह की एक थ्योरी दी थी, जो कि मोस्ट प्रॉबेबली मेमोनाइट से ली गई है। यानी आप कह लो कि अल-फराबी की लेगेसी है। मज़ीद ये कि जमालुद्दीन अफ़गानी की भी जो है मॉडर्न फ़िलासफ़र्स में जमालुद्दीन अफ़गानी हैं, इमाम मोहम्मद अब्दो हैं, ही वाज आई गेस फ्रॉम इजिप्ट, मुफ्ती मोहम्मद अब्दा या अब्दा दैट वे। तो इन सब लोगों ने भी इस फ़िलासफ़ी को एंडोर्स किया।